वेलकम बैक टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। सेबी ने नया ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, SIF, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब एज एन इन्वेस्टर अगर आप एडवांस्ड स्ट्रेटजीज और पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट के फीचर्स, कैसे काम करता है ये प्रोडक्ट, कौन इसमें निवेश कर सकता है, कितना रिस्की है ये प्रोडक्ट और क्या आपको SIF में निवेश करना चाहिए। आज मेरा एम है कि अगले 10-12 मिनटों में आपको इन डिटेल ये प्रोडक्ट बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं सो दैट आप अपडेटेड रहे और बेटर से भी बेस्ट इन्वेस्टर बन सके। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच और मैं ना एक फॉर्मर बैंकर भी हूं। यहाँ इस चैनल पर हम कॉम्प्लेक्स मनी मैटर को सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, लोन प्रीपेमेंट स्ट्रेटजीज, इंश्योरेंस प्लानिंग, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे सब्जेक्ट्स को आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज SIF? SIF ना इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में लेटेस्ट एडिशन है। ये प्रोडक्ट खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से बढ़कर एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज चाहते हैं लेकिन PMS नहीं कर पाते बिकॉज PMS का एंट्री बैरियर हाई है और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए सेबी ने ये रेगुलेटेड ऑप्शन ऑफर किया है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और पोटेंशियली ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड SIF के की फीचर्स एंड रेगुलेशंस। SIF में निवेश करने की मिनिमम लिमिट 10 लाख रुपीस है। इस प्रोडक्ट का एक्सपोजर मल्टीपल एसेट्स जैसे इक्विटी, डेट, रिट्स, इनविट्स में है। डेरिवेटिव्स में भी आपका पैसा निवेश होगा। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जैसे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स के साथ। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से सेबी ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स सेट की है जैसे SIF का पर यूजर नेट एसेट अमाउंट का डेट में एक्सपोजर 20% से ज्यादा का नहीं होगा एंड इन केस ऑफ इक्विटी नेट एसेट का 10% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होगा किसी सिंगल कंपनी में। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली AMCs की भी एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट की गई है एक्सपीरियंस और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो SIF को आप इन डिटेल समझ जाएंगे तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस टिल द एंड। SIF का सबसे बड़ा बेनिफिट है इनका टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस सेम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने जैसा ही है। KYC और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी सेम ही है। इक्विटी ओरिएंटेड SIF पर लॉन्ग टर्म गेन्स 12.5% पर टैक्स होंगे और डेट ओरिएंटेड SIF पर होने वाले गेन्स इंडिविजुअल के इनकम टैक्स स्लैब अनुसार टैक्स होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया था। इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड SIF शॉर्ट टर्म गेन्स 20% पर टैक्स होंगे। PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपीस जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में SIF ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है लेकिन ज्यादा रिस्की भी है। बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 लाख रुपीस होने के कारण ये प्रोडक्ट ज्यादा एक्सेसिबल होगा। SIF का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट होने के कारण ये इंडियन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को रीशेप करेगा, स्पेशली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब तक म्यूचुअल फंड्स और PMS के बीच का गैप काफी ज्यादा का था बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टर्स काफी अनरेगुलेटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे। आई एम श्योर SIF इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। फर्स्ट लेट्स कंपेयर SIF, म्यूचुअल फंड्स एंड PMS और फिर SIF की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिटेल में समझेंगे हम। मिनिमम लिमिट PMS की 50 लाख रुपीस है। म्यूचुअल फंड्स में तो 500 रुपीस से भी शुरुआत की जा सकती है और SIF की मिनिमम लिमिट है 10 लाख रुपीस। लेकिन कुछ कंडीशंस मीट करने वाले सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए SIF की इस लिमिट को वेव ऑफ किया गया है। PMS की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हाईली पर्सनलाइज्ड होती है। म्यूचुअल फंड्स काफी स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं और SIF एडवांस्ड स्ट्रेटजीज फॉलो करता है। इन्हें हम डिटेल में समझेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। म्यूचुअल फंड्स यूजुअली ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल है। PMS ज्यादा रिस्की होते हैं और स्पेशली HNIs के लिए डिजाइन होते हैं। SIF की रिस्क कैटेगरी 5 बैंड में क्लासिफाइड होगी बट SIF का रिस्क म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन
कंपैरिजन में काफी हाई है। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट पोजीशंस नहीं ले सकते, लेकिन SIF में ये अलाउड है। PMS की फी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, यानी प्रॉफिट का कुछ पार्ट फंड मैनेजर के पास जाता है। म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस कम होते हैं कंपेयर टू PMS। SIF की फी PMS से कम होनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। SIF पर सेबी का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगा, यहां तक कि इस प्रोडक्ट को ऑफर करने वाली AMC को प्रोडक्ट की सेपरेट ब्रांडिंग करनी होगी। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, आप ना जब चाहे अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। PMS कंपैरेटिवली कम लिक्विड होते हैं इन्वेस्टर्स की नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन SIF में प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये डिमांड करती है कि इन पर लिक्विडिटी बैरियर्स होने चाहिए। इन प्रोडक्ट में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, सो इनमें सर्टेन इंटरवल्स में ही विड्रॉल अलाउड है। अब देखिए, इन कंपैरिजन से हमें क्लियरली समझ आता है कि SIF म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इन्वेस्टर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है और इनका एंट्री बैरियर PMS से कम है। सो अब इस प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और ये समझना एज एन इन्वेस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स ऑफ ब्रॉड कैटेगरीज कैन बी एम्प्लॉयड इन SIF। इन्हें सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। फर्स्ट है इक्विटी स्ट्रेटेजी। विद इन दिस 3 सब डिविजन है। A लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड, B एक्सक्लूडिंग टॉप 100 कंपनीज, C सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी। अब दूसरी ब्रॉड स्ट्रेटेजी है डेट स्ट्रेटेजी। विद इन दिस देयर आर 2 सब डिविजन्स, A लॉन्ग शॉर्ट डेट, B सेक्टोरियल डेट फंड्स। तीसरी ब्रॉड कैटेगरी है हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। विद इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट विद लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। फोर्थ है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। विद इन दिस जहां एक्सपोजर टू रिट्स एंड इन्विट्स अप टू 20% विद कैप्स ऑन सिंगल इशूअर। अब इन कैटेगरीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है इक्विटी, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों ही ले सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि वो सिक्योरिटीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड में पोर्टफोलियो का 25% शॉर्ट पोजीशन भी हो सकता है। यानी फंड मैनेजर 75% लॉन्ग पोजीशन ले सकता है और 25% ऑफ द पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजीशन भी ले सकता है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है जब आप पहले सेल करते हैं और बाद में बाय करते हैं, विच मीन्स कि इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके फंड मैनेजर मार्केट के ऊपर जाने पर और नीचे गिरने पर प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग शॉर्ट फंड ज्यादा रिस्की है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। नेक्स्ट इक्विटी प्रोडक्ट है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। इस फंड में टॉप 100 कंपनीज के बाद की कंपनीज में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। इक्विटी स्ट्रेटेजी में ही तीसरा है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये स्ट्रेटेजी किसी एक टाइम पे 4 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है ऑन द रोटेशनल बेसिस। सो ये स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर को एक्टिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की, प्लस उन सेक्टर्स में शॉर्ट करने की जो परफॉर्म नहीं करने वाले शॉर्ट टर्म में। सो ये है 3 इक्विटी वेरिएंट्स जिनका अप्रूवल सेबी ने दिया है। अब डेट कैटेगरी में फर्स्ट है लॉन्ग शॉर्ट डेट फंड, जहां डेट इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन अलाउड है, एंड सेकेंड इज सेक्टोरियल डेट फंड, जहां मल्टीपल सेक्टर्स में लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन अलाउड है। ये दोनों टाइप की स्ट्रेटेजीज बहुत न्यू है, इंडियन इन्वेस्टर्स को पहली बार ये ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी है हाइब्रिड एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। हाइब्रिड में इक्विटी और डेट मिक्स होगा विद लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में अलोंग विद द इक्विटी और डेट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर भी होगा विद नॉट मोर देन 20% एक्सपोजर विद सिंगल इशूअर। ऑलराइट, तो समझते हैं कुछ की टेक अवे और समरी इस वीडियो की। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए SIF एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी और एसेट है जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को कंप्लीटली चेंज करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज मींस कि ये मास प्रोडक्ट नहीं है और हर इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट ये प्रोडक्ट सबके लिए है भी नहीं। ये प्रोडक्ट फंड मैनेजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म ऑफ हाउ दे मैनेज पोर्टफोलियोज। लॉन्ग शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करके फंड मैनेजर ना ही सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने पर वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के गिरने पर भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अब इस प्रोडक्ट में ना सेबी ये इंश्योर कर रहा है कि रिस्क लेवल को सही से डिस्क्लोज किया जाए और इन्वेस्टर्स को इस प्रोडक्ट में निवेश करने के रिस्क की समझ हो। एज एन इन्वेस्टर्स आपको इस प्रोडक्ट में समय देना चाहिए और जल्दबाजी में निवेश नहीं
करना चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ना चाहिए। ये आसानी से समझ आने वाले प्रोडक्ट नहीं है, नो डाउट ये काफी फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव प्रोडक्ट जरूर है। आपके इस प्रोडक्ट को लेकर कुछ थॉट्स है तो कमेंट में प्लीज शेयर कीजिए। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए आप ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर theartofwealthbuilding.com पर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी वीडियोस को देखिए और कुछ सीखने मिले तभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हम ना एवरी संडे 11 AM और वेडनेसडे 7 PM को एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।